हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राकेश भैया अकेडमी पर। आज हम डेसिमल दशमलव के बारे में समझेंगे, जिसमें हम जमा, घटा, गुणा, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड चारों चीजों के बारे में एक एक करके जानेंगे। पॉइंट वाले क्वेश्चनों में काफी दिक्कतें होती है बच्चों को, तो आज वो दिक्कतें हम क्लियर करेंगे आप लोगों की, एक एक करके लाइन से समझते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है एडिशन, जमा। ठीक है, डेसिमल वाला क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे, तो दो चार बातें मैं समझा देता हूँ पहले आपको। जैसे मान लीजिए ये 3.24 है और मैंने यहाँ लिखा 314 अपॉन में 100। चलिए 24 है, 24 ही लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये क्या है, पॉइंट के बाद दो नंबर है, एक और एक दो। तो ये पॉइंट जब हटाएंगे ना तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 1 के साथ 2 0 आ जाएगा। पॉइंट के बाद क्या 1 and 1 2 है, इसलिए 2 0 आ गया। अच्छा, यहाँ पर 2 0 है ना, जितने जीरो होते तो पीछे से काउंट करते 1 and 1 2, मतलब ये यहाँ पर 3.24 बन गया। तो किसी को डेसिमल में बनाना हो या डेसिमल को फ्रैक्शन में बनाना हो तो इजी तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने डिवाइड में ऐसे अपॉन में 100 लगा होगा तो डेसिमल में बना सकते हो, अगर डेसिमल में नहीं है तो फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हो भिन्न में। एक और क्वेश्चन समझते हैं, जैसे मान लो 4.256 है, 6 है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है, 1 2 3, पॉइंट के बाद कितने 3 है, जो नंबर लिखा है वो तो सेम टू सेम उतार दो और नीचे 3 0, 1 2 3 1 साथ में लगा दो, तो ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन अगर मैं ऐसे ले लूं 4.3.4 और नीचे लिख देता हूं 100। ऑलरेडी पहले से ही पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर नहीं, इसको हमें डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, एक और एक 2 0 है ना, तो पॉइंट के बाद वाला नहीं गिनेंगे, पॉइंट के इधर वाला गिनेंगे। देखो इस साइड से 1 और 1 2, तो ये जो पॉइंट है ना खिसक के 1 और 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 4.234 इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एडिशन है टॉपिक, तो एडिशन के बारे में जानेंगे। ये जनरली नॉलेज के लिए समझाया गया आपको। इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में एडिशन की बात करते हैं। एडिशन में नंबर 1 पर लेते हैं, मान लीजिए 96.42 प्लस 3.14 है। इसको कैसे ऐड करेंगे, तो आपको समझना है कि जो सबसे बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कैसे पता चलेगा, पॉइंट के इधर चेक करो, 96 है, पॉइंट के इधर कितना 3, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो जो बड़ा वाला है उसको क्या करना है, पहले लिख लो 96.42 लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगा दो, पॉइंट की जगह पे पॉइंट के सामने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के पहले नंबर पे क्या है 3, पहले नंबर पे 6 है तो इसके जस्ट नीचे आ गया पहले नंबर पे। पॉइंट के पहले नंबर पे क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 4। लाइन से आपको क्या कर देना है, लगा देना, इसके बाद जोड़ देना है। 4 और 2 6, 4 1 5.369 और ये आ गया 19। फाइनली आंसर आएगा 99.56। यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, कई बच्चों को दिक्कत होती है कि डेसिमल को सही तरीके से लगा नहीं पाते हैं। 31.42 ये दूसरा क्वेश्चन लिया हमने, इसको कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, बड़ा नंबर आपको पता चल गया ये बड़ा है यहाँ पर, तो इसको लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट के जगह पे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के जस्ट इस साइड पहले नंबर पे 3 है, दूसरे नंबर पे 4, तीसरे नंबर पे 1 लगा दो। अब इसके सामने कुछ नहीं, कोई बात नहीं, लगा दो। इधर क्या है आपके पास 0, तो समझना अगर कोई खाली जगह पड़ जाता है ना ऐसे, तो आप 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जोड़ के दिखा दो 1 6 7 1 3 9 पॉइंट, फाइनली आंसर। ये आपका पॉइंट में एडिशन था। ठीक है, इसी के साथ एक क्वेश्चन दे दे रहा हूं जो आप लोग घर पे खुद करना प्रैक्टिस में। 96.094 प्लस में 324.1097, ये थर्ड क्वेश्चन आप लोग इसका खुद ट्राई करके देख लेना अगर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करें तो इसका भी एक क्वेश्चन से समझते हैं। पहले तो 9.04 माइनस 32.1। अब इसको सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है, कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब कैसे करेंगे समझना,
सबसे पहले आपको ये देखना है कि बड़ा नंबर ये है आपका और छोटा ये, तो बड़े नंबर को पहले लिख लेना है, बड़े नंबर को पहले लिख लेना है जैसे लिखा हुआ है, और जो रूल हमने एडिशन में लगाया वही रूल हमें इसमें भी सेम टू सेम लगाएंगे। पॉइंट की जगह पे पॉइंट, पहले नंबर पे 1 है, पहले नंबर पे इस साइड 2 है, इधर दूसरे नंबर पे 3 है, सबकी जगह खाली जगह पे क्या लगा देंगे हम 0। 4 में से 0 गया 4, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो कैरी मांगेगा, 10 हो गया और ये कट के क्या बचा 8, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 2 गया 6, 1 में से 1 नहीं जाएगा तो कैरी फील्ड लेगा 11 और ये कट के हो गया 0, 11 में से 3 गया 8, डेसिमल की जगह पे डेसिमल आ गया। इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। एक क्वेश्चन और समझेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते 3.091 माइनस 0.348 ये करना है। तो इसको कैसे करेंगे, बड़ा नंबर आपको डिसाइड करना है, बड़ा नंबर ये है, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर, तो बड़े वाले को पहले लिखना है आपको, ठीक है। पॉइंट की जगह पे पॉइंट, पॉइंट के इधर 0 है, इधर 3 है, इधर 4, इधर 8, सब्ट्रैक्शन का निशान डालो। 11 में से 8 गया 3, 8 में तो हासिल गया ना इसको कैरी, 8 में से 4 जाएगा 4, अभी 10 में से 3 नहीं जाएगा तो इसको हासिल देगा, 10 में से 3 गया 7 और ये 2 में से 0 गया 2, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ जाएगा, ये फाइनली आपका आंसर। इसी तरह का आपको एक तीसरा क्वेश्चन दिया जा रहा है, घर के लिए खुद कर लीजिएगा आप ये आप लोग खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई जानेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको रफ कर देता हूं मैं। मल्टीप्लाई में देखेंगे क्या, तीसरे मल्टीप्लाई है जो हमारा फर्स्ट मल्टीप्लाई में देखेंगे 3.24 मल्टीप्लाई में 0.4 लिखा हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखो दो तरीके इसको मैं सिखाऊंगा करने के। पहला तरीका क्या है वो देखेंगे। आपको क्या करना है, जैसे 0.4 है ना, तो पहले 3.24 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, जो हमारा बिल्कुल बेसिक रूल है। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8, 9, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई 0 0 करें 0 ही आएगा, 0 3 जा 0, 6 9 2 1। अब देखो इसमें पॉइंट के बाद 1 और 1 2 है और इसमें पॉइंट के बाद 1 है, तो टोटल कितने हो गए 3। तो पीछे से गिन देगा 1 2 3, तो यहाँ लगा जाएगा पॉइंट, खत्म कहानी। समझ में आया कि नहीं? बस इतना आसान है, करना है आपको। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, जैसे 3.24 मल्टीप्लाई में 1.3, इसको कैसे करेंगे, तो ये भी हम ऐसे ही लिखेंगे। 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6, 7, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मल्टीप्लाई 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 4 7 4 11 का कैरी 1, 9 2 11 1 12 2 कैरी 1, 3 3 6 6 7 1। इसमें भी कैसे, जैसे इसमें चेक किया वैसे करो। पॉइंट के बाद 1 और 1 2, पॉइंट के बाद इसमें टोटल कितने होंगे 3, 1 2 3, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, फाइनली आपका आंसर। इसी प्रकार आप ये क्वेश्चन घर पे कर सकते हो। 421910 मल्टीप्लाई में 3.1, ये तीसरे नंबर का आपको सॉल्व कर लेना। जो इसका दूसरा तरीका है वो फ्रैक्शन मेथड है, जो कि हम आपको 7th क्लास के सेकंड चैप्टर में शायद वो क्वेश्चन है, तो उसमें आपको समझाएंगे हम। फिलहाल आपको यही तरीका अपनाना है, ठीक है। 4th नंबर का आता है हमारा डिवाइड कैसे करेंगे वो देखते हैं। डिवाइड में डेसिमल में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे 9.42 डिवाइड बाय 3। छोटे टेबल से कर रहा हूं क्योंकि लेंथी वीडियो बन जाएगी अगर हमने बड़े डिवाइड से किया, तो इसलिए समझाने के लिए बस कह दे रहा डिवाइड वाले वीडियो देखिए, डिवाइड समझ सकते हो कैसे करना है। तो आपको कहना है डिवाइड के जस्ट इधर रहेगा वो आपका अंदर चला जाएगा ऐसे, ठीक है, ये बाहर रहेगा। 3 के टेबल में चेक करना है। 3 के टेबल में 9 3 बार में आता है, कितने बार में आता है 3 बार में, आंसर आया। नेक्स्ट आपको बात याद रखनी है क्या, कि जैसे पॉइंट के बाद वाला यहाँ उतरेगा, जैसे ही पॉइंट के बाद वाला यहाँ उतरेगा आपको पहले पॉइंट लगाना है फिर उतारना है, ठीक है। जैसे ही पॉइंट के बाद वाला यहाँ उतरेगा आपको क्या लगाना है, यहाँ पर पॉइंट लगाना है। अब फिर से वही डिवाइड जैसे करते हैं वैसे करो। 3 के टाइम 4 नहीं आता, 1 बार में 3 आता है 1, नेक्स्ट 3 4 जा 12। इस तरीके से आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझते हैं, जैसे मान लीजिए 0.9412
इसे 3 के टेबल से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इसमें स्टार्टिंग में 0 आ गया है ना, स्टार्टिंग में 0 आ गया। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि 0 आता है किसी भी टेबल में कितने बार में, 0 बार में। 0 बार में 0 आया कि नहीं आया, ठीक है, घटाया 0 आएगा। नेक्स्ट हमने उतारा, देखो पॉइंट के बाद वाला उतार रहे ना हम यहाँ पर, जैसे ही पॉइंट के बाद वाला यहाँ उतारेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट। पहले तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर चेक करना है कितने के, 3 के टेबल में 3 बार में आता है, 9 0, फिर नेक्स्ट 4, 3 के टेबल में 4 आता है, हाँ तो 1 बार में आता है, 4 नहीं आता, 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में, 3 लगाएंगे, 4 में से 1 गया, 3 या 1, नेक्स्ट यहाँ पर 2, 3 के टेबल में 12 आता है कितने बार में, 4 बार में, 12, आंसर आ गया आपका 0। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन जो है आपको घर से कर लेना है खुद ही, 3 के टेबल से आप लोग भी करें। इसी के अलावा एक क्वेश्चन जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, देखो 2 के टेबल में 1 बार में 2 आया, 0, नेक्स्ट 0 आता है 2 के टेबल में, आता है कितने बार में, 0 बार में, ये 0 आ गया। नेक्स्ट 2 के टेबल में 1 आता है, आपका अगर 1 नहीं आता, 1 से कम 0 आता है कितने बार में, 0 बार में, तो ठीक है, इसको माइनस करके बनाया है फिर से। अब ये रिमाइंडर बच गया, अभी क्या बच गया, शेषफल। याद रखना शेषफल जब भी बचता है तो उसके साथ हम 0 लगा सकते हैं एक, और यहाँ क्या लेना पड़ेगा, एक पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब चेक करेंगे 2 के टेबल में 5 बार में 10 आता है, इस तरीके से इस डिवाइड को हमने खत्म कर लिया, ठीक है। ऐसे ही आगे हम और धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे आप लोगों का, ठीक है। तो आप समझिएगा, इसको उतार लीजिएगा अपनी कॉपी में, जो क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा दिया वो आप कॉपी में करके ट्राई करना, नहीं आए तो एक बार दोबारा से वीडियो चेक करिएगा जहां गलती हो रही है, जहां समझ में नहीं आ रहा आपको, और उसके बाद नेक्स्ट चेक करना, ठीक है। धन्यवाद।